एक मजदूर को खुदाई के दौरान एक हीरा मिला, लेकिन उसने सोचा कि यह सिर्फ एक चमकदार पत्थर है और उसने इसे एक दुकानदार को केवल 50 रुपये में बेच दिया। दुकानदार ने भी उसे एक चमकदार पत्थर समझा और उसे अपने तराजू पर सजा दिया। तभी एक सेठ जी वहां से गुजरे। जैसे ही उनकी नजर उस पत्थर पर पड़ी, वे समझ गए कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि एक कीमती हीरा है। तो सेठ ने दुकानदार से पूछा, आपको ये पत्थर कहाँ से मिला? दुकानदार ने कहा, मैंने इसे एक मजदूर से 50 रुपये में खरीदा है। अगर आप चाहें तो मैं आपको 100 रुपये दे सकता हूँ। लेकिन सेठ बहुत कंजूस था, इसलिए उसने कहा, मैं आपको 80 रुपये दे सकता हूँ। अगर देना है तो दो, नहीं तो मैं चला। दुकानदार ने उत्तर दिया, मैं आपको ये पत्थर 100 रुपये में ही दूंगा। अब सेठ सोचने लगा, मैं इसे कल आकर ले जाऊंगा। जब इसका दिमाग ठंडा होगा तब यह इसे इसी कीमत पर दे देगा। और वह वहां से चला गया। उसी शाम एक जौहरी वहां से गुजरा और पत्थर को देखते ही समझ गया कि यह असली हीरा है। बिना देर किए उसने दुकानदार को 400 रुपये दे दिए और हीरा खरीद लिया। अगले दिन जब सेठ दुकान पर वापस आया तो उसने देखा कि तराजू पर रखा पत्थर गायब है। उसने पूछा, वो चमकदार पत्थर कहाँ गया? दुकानदार ने कहा, कल आपके जाने के थोड़ी ही देर बाद एक जौहरी आया और उसे 400 रुपये में खरीद ले गया। ये सुनकर सेठ गुस्से और पछतावे से भर गया। वह बोला, तुम कितने मूर्ख हो, वह कोई पत्थर नहीं बल्कि एक बहुत ही कीमती हीरा था और तुमने उसे किसी को मात्र 400 रुपये में बेच दिया। दुकानदार मुस्कुराया और बोला, सेठ तुम मुझसे भी बड़े मूर्ख हो। मुझे तो पता ही नहीं था कि वह हीरा है, पर तुम्हें पता था। फिर भी तुमने चंद रुपयों के लालच में लाखों का हीरा पाने का मौका गंवा दिया। ये सुनकर सेठ को बहुत दुख हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। योजना निष्कर्ष। जीवन में कई बार अवसर हीरे की तरह हमारे सामने होते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। और जो लोग लालच के कारण देरी करते हैं, वे दूसरों का नहीं बल्कि अपना ही नुकसान करते हैं। इसलिए हमेशा धैर्य रखें और सही चीज को पहचानना सीखें, क्योंकि पहचानने में देरी पछतावे में बदल जाती है।